तो आज मैं जगन्नाथ महाप्रभु के एक बहुत ही प्रिय शिष्य माधव दास के एक छोटी सी कहानी आपके सामने उपस्थापना करने जा रही हूँ। तो देरी ना करके चलिए सुन लेते हैं। तो एक समय की बात है, माधव दास नाम की पुरी में एक बहुत ही प्रिय शिष्य महाप्रभु जगन्नाथ के रहा करते थे। उनको संसार में किसी प्रकार की मोह माया नहीं था और वो संसारी भी नहीं थे। वो दिन रात महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना, आरती, भजन, कीर्तन, इन्हीं सब चीजों में विलीन रहते थे। भगवान पे यानी जगन्नाथ महाप्रभु पे उनका अटूट आस्था, श्रद्धा और भक्ति था। उन्हीं में ही दिन रात बिता देते थे। उन्हीं के सपनों में, उन्हीं के भजन में, कीर्तन में खुद के शरीर के बारे में, खुद के बारे में सोचने का अवसर ही उन्हें नहीं मिलता था। जब भी उन्हें टाइम मिलता था, जितना भी टाइम उनको दिन में या रात में मिलती थी, वो जगन्नाथ महाप्रभु के विषय आलोचना करने में, पूजा अर्चना, भक्ति, श्रद्धा में व्यतीत कर देते थे। तो एक बार क्या हुआ, माधव दास बहुत ही बड़ी बीमारी में जूझ रहे थे और उनके घर में वो अकेले ही रहते थे क्योंकि वो संसारी नहीं थे। तो क्या हुआ, उनको बिस्तर से उठने का शक्ति भी नहीं थी और बेड पे ही वो मल मूत्र त्याज देते थे। तो कुछ तभी भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को स्मरण करने में विलंब नहीं करते थे। तो अचानक क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी हालत सुधारने की बजाय और बिगड़ने लगा और जगन्नाथ महाप्रभु तब सोचे कि मेरे मित्र, मेरे शिष्य इतना कष्ट झेल रहा है तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उधर माधव दास भी जानते थे, विश्वास करते थे कि जगन्नाथ महाप्रभु मुझे अवश्य बचाएंगे। मुझे कभी किसी इंसान की, किसी प्रकार की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी परिस्थिति में मुझे मेरे प्रभु अवश्य बचाने के लिए आ जाएंगे। तो कुछ ही समय बाद क्या हुआ, उनके घर के अंदर एक आकृति, बालक की आकृति का एक रूप आया। तो एक आकृति सा, छोटा सा बालक के आकृति में एक रूप उनके घर के अंदर प्रवेश किया और तब माधव दास की चेतना नहीं थी। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनके साथ। फिर उस बालक ने, जो भगवान महाप्रभु बालक के रूप में उनके घर आए थे, वो बालक के रूप में माधव दास की बहुत सेवा किए और धीरे धीरे माधव दास को स्वस्थ कर दिए। फिर क्या हुआ, इन सब करते करते भगवान महाप्रभु खुद बीमार हो गए और तब माधव दास जब धीरे धीरे सही होने लगे, तब जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में जो छोटा सा बालक आए थे, उनसे माधव दास जी ने पूछे, आप कौन हो? आपको तो मैं नहीं देखा पुरी में कभी। तब उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ। मुझे पुरी के राजा ने आपको सेवा करने के निमित्त आपके घर भेजे हैं और साथ ही कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दिए हैं। फिर उस बालक ने माधव दास जी को एक स्वर्ण मुद्रा जब दिया, तब माधव दास जी को ये जानने में बिल्कुल भी विलंब नहीं हुआ कि ये बालक और कोई नहीं, उनके प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। फिर उन्होंने पूछा जगन्नाथ जी से, हे प्रभु, अगर आपको ये सब कुछ पता है तो आप मुझे बीमार होने से पहले क्यों नहीं बचाए? तब भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ने उनके बताए कि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो मेरे स्मरण में आता है उसका विपद थोड़ा सा कम हो सकता है। तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसका फल आपको इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भगवान की नाम, भजन, कीर्तन करता है तो पिछले जन्म की बुरे कर्म का मात्राएं थोड़ी सी कम हो सकती है। और जो भगवान के स्मरण में रहता है, भगवान खुद उसको चलकर उसकी समस्याओं का हल निकालते हैं। इसीलिए हमें
अपने भगवान के ऊपर कभी भी अपना श्रद्धा भक्ति नहीं कम करनी चाहिए, ना ही उन पे संदेह करना चाहिए। भगवान को पता है हमें कब किस चीज की आवश्यक है। जो चीज हमें मिलने से हमारा अच्छा होगा वो चीज अवश्य वो हम तक पहुंचाएंगे, और जो चीज हमें मिलना नहीं चाहिए, हमें मिलने के बाद कुछ गलत होगा हमारे साथ, वो चीज हमें नहीं मिलता। हमेशा भगवान पे विश्वास रखिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। जय जगन्नाथ।